हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयो परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं को संतुष्ट करना और वे भी तुम लोगों के भलाई करेंगे। इस सृष्टि को बनाकर ब्रह्मा जी यज्ञ का सृष्टि किए थे और लोगों को ये कहे थे कि ये जो मैं यज्ञ सृष्टि किया हूँ उन्हें तुम लोग करके देवताओं को संतुष्ट करना और देवताएं भी तुम लोगों के भलाई करेंगे। इस तरह से एक दूसरे पर उपकार करने से दोनों का मंगल यानी अच्छा होगा। इष्टान भुगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शम्। यज्ञ से तृप्त होकर देवगण उन लोगों को अपने मनोकामनाओं को पूर्ति करेंगे। जो लोग यज्ञ करेंगे उन लोगों को देवताएं तुष्ट होके उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जो लोग देवताओं को ना देकर खुद भोग करते हैं उन्हें चोर कहा जाता है। जो लोग देवताओं को ना देकर खुद भोग करते हैं उन्हें चोर कहा जाता है। यज्ञशिष्टाशिना सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ करके जो अन्न भोजन करते हैं हर तरह के पाप से मुक्त होते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं और फिर भोजन करते हैं वे लोग हर तरह के पाप से मुक्त रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने लिए मंत्र पाठ करते हैं यानी अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही मंत्र पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, वे लोग सिर्फ पाप ही भोजन करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से जीव जन्म लेते हैं, बारिश से नर जन्म लेते हैं, वृक्ष से बादल जन्म लेते हैं और कर्म से यज्ञ का जन्म होता है। अन्न यानी जो हम खाते हैं भोजन, वो सब उनसे ही जीव का जन्म होता है। और बारिश से नर यानी लोगों का, इंसान का जन्म होता है। वृक्ष यानी पेड़ों से बादल का जन्म होता है और कर्म से यज्ञ का जन्म होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है, कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है और वेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सर्वव्यापी परमेश्वर हमेशा यज्ञ में
प्रतिष्ठित है। हम जो यज्ञ करते हैं वहाँ हमेशा ईश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया अग्नायुरिन्द्रियारामो मूगं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो लोग ऐसे कर्म चक्र के अनुसार ना चलता है वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वृथा ही जीवन धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भगवान के दिए हुए निर्दिष्ट रास्ते पर उसी कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलते हैं जो लोग, वे वृथा ही अपना जीवन भोग करते हुए और अपने ही इंद्रिय का तृप्त करने में लगे हुए रहते हैं और अपना जीवन वृथा ही धारण करते हैं। यस्तात्मरतिरेव सादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो लोग केवल आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं है। यानी जो लोग आत्मा में ही तृप्त हो चुके हैं, अपने खुद में ही संतुष्ट है, उनके लिए ऐसा और कुछ बाकी नहीं रह जाता है कि वे करें। नैव तस्य कृतेनार्थो न क्रियतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। इस दुनिया में उनके लिए कोई कर्म करने के लिए प्रयोजन नहीं है। इस दुनिया में जो संतुष्ट प्राप्त करने वाले लोग हैं उन्हें और कुछ भी कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता है। कर्म ना करने पर भी उन्हें कोई पाप पुण्य नहीं होता है। अगर वो कोई भी कर्म नहीं करते हैं फिर भी उन्हें किसी भी तरह का पाप या पुण्य नहीं लगता है और मुक्ति के लिए भी अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। वे मुक्ति पाने के लिए भी अलग से कुछ कर्म करने का भी जरूरत उन्हें नहीं पड़ता है। तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नुति पुरुषम्। इसलिए फल के आशा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य को करते जाओ। भगवान अर्जुन से कहते हैं इसलिए फल के आशा, कर्म के बाद किसी भी फल के आशा ना करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को ही करते जाओ। कारण फल के आशा ना रखने वाले व्यक्ति मुक्ति लाभ करते हैं। अगर किसी भी कर्म के फल के आशा नहीं रखते हैं तो ही वो लोग मुक्ति पा सकते हैं। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय लूकसंग्रहमेवापि संपश्यान कर्तुमर्हसि। जनक जैसे महात्माएं अपने कर्म द्वारा ही सिद्धि लाभ किए थे। जनक जैसे महात्माएं यानी जनक जैसे और भी कई महात्मा लोग हैं जो अपने कर्म द्वारा ही वे सिद्ध प्राप्त कर लिए थे।
तुम्हें लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भी कर्म करना उचित है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भी कर्म करो। तो आज इतना ही। हरे कृष्णा।